अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आना सब चाहते हैं, कमाना भी सब चाहते हैं, गंवाना कोई नहीं चाहता। अब गंवाना नहीं है तो किस बंदे के पास जाए भाई, किसके साथ काम करें? एक बंदा है, उसके साथ आप काम कर सकते हो और वो है यासिर दुलारा। कैसे यासिर सर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई, मैं आज इंटरव्यू सिर्फ आपको इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपके पास काम करता हूँ। आप शख्सियत भी इतनी बड़ी अच्छी है। अच्छा यासिर भाई, आपकी तारीफ कर दी है, चेक वगैरह नहीं रोकना कभी मेरा। यासिर भाई, सबसे पहला सवाल आपसे, सिंपल सा सवाल है, ये बाल कैसे बनाए आपने? क्या एक होता है लोग बड़े बाल रख लेते हैं या फिर साइड कटिंग रख लेते हैं, आपने दोनों का मिक्सचर बना के रखा है, ये कैसे करते हैं? बस ये तो शौक की बात है और मेरे ख्याल से अगर बुरा लग रहा है तो आप बताएं। नहीं यार, अच्छा माशाल्लाह इतने प्यारे लगते हैं, आप जाते हुए भी प्यारे लगते हैं, आते हुए भी प्यारे लगते हैं। ये तो आप नहीं यासिर भाई, अभी जैसे कि मैंने देखा बच्चों को ना आजकल फैशन ना, ये आपका तो माशाल्लाह साफ सुथरा रहता है, सब कुछ लोगों ने बनाया हुआ है माशाल्लाह। यहाँ से आपने देखो कटिंग करा के रखते हैं, मतलब वो जुओं के लिए पक्की सड़कें बना के रखते हैं भाई। एक वो माहौल है, लेकिन आपका मुझे पता है माशाल्लाह साफ सुथरे रहते हैं सब कुछ। अच्छा यासिर भाई, फिल्में देखने का तो शौक होगा, फिल्म आपकी सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? फिल्म तो अगर आप मूवीज़ की बात करें तो जाहिर सी बात है काफ़ी डिफरेंट किस्म की है, लेकिन कौन सी वाली जो पाकिस्तान में चलती है कि नहीं चलती है, या फिर हमें एम्स्टरडम जाना पड़ता है वीकेंड पे जरूर? पाकिस्तान में भी चलती है, लेकिन जो रियल बेस्ड कहानियों पे बनी हुई रेस है। 3? नहीं, रेस 3 नहीं, स्टॉक मार्केट के हवाले से ही है। जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, आपका हर्षद मेहता स्कैम 1992 है, आपकी द बिग शॉट है। ये सारी वो मूवीज़ है जो स्टॉक के हवाले से भी हैं और वो रियल बेस्ड मूवीज़ है। वॉल स्ट्रीट की आपको क्या लगता है ड्यूरेशन कितनी मिनट की होगी, कितने मिनट की मूवी होगी? 2 घंटे की, सवा 2 घंटे, कितने मार्केट की? वो मूवी चाहे 2 सवा 2 घंटे की है, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज है, उसके अंदर जो तरीक़ेकार हैं, तरीका तो बहुत वो- अच्छा है, मैंने तरीका देखा है। वो देखने वाले की काफ़ी नॉलेज में इजाफा भी करता है और ज़िंदगी भी बदल सकती जैसे भाई, लेकिन वो मूवी मैंने देखा है वो शायद सवा 2 घंटे 2.5 घंटे की है, लेकिन वो मूवी पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं, क्यों? ऐसे कौन से सीन्स है जो लोग वापस में रिपीट में देख रहे हैं? है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, जो आपने- मूवी देख रहे हैं, मूवी वही सवा नहीं 2 घंटे में खत्म हो गई थी। तो आपने कुछ रिपीट में नहीं लगाया, मतलब वो जब वो पैसे नहीं, आप जब वो पैसे लुटा रहा होता है यार, वो इतना अच्छा व्यू लगता है, पसंद आता है जी, सब कुछ। बिल्कुल। किंग है आप भी, और आपसे भी बड़े किंग है अकील करीम डेडी, उसके हवाले से आपके क्या व्यूज? किंग की बात करें तो आप हमें तो बिल्कुल भी ना गिने। अकील डेडी साहब का तो एक मयार ही बिल्कुल डिफरेंट है, उनका एक लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो बल्कि उनसे सीखते हैं। जो अकील डेडी साहब मेरे हिसाब से 15 मिनट में कर सकते हैं, वो एक रिसर्च एनालिस्ट को करने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, ये वाइड सिक्योरिटीज आपका खुद का इदारा है सब कुछ, उसमें आप काम कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने देखा है सिक्योरिटी, मैं हाउसेज में जाता हूँ, वहाँ ब्रोकर होते हैं। अब वहाँ ब्रोकर होते हैं, यकीन करो अगर हम लोग जाते हैं ना, हम बोले पैसा लगाएंगे, तो वहाँ जाके हमें तस्वुर में होता है वो बंदा होगा कोई गुटखा खा के बैठा होगा, हाँ भाई क्या होगा सामान वगैरह, हाँ इसके पैसे लगा दो। भाई इसमें दाखिल हुए हमें यार, ये मैं तो समझा भाई इन बंदे से पूछना है, ये रिसेप्शनिस्ट है, इनसे पूछना है भाई आपके मालिक किधर है, बाद में पता चला यही मालिक है। तो ये किस तरीके से मेंटेन कैसे करा हुआ है, और इतनी कम टाइम में कमा कैसे लिया इतना भाई? नहीं, मेंटेन नहीं, ये तो अब आप जो बात कर रहे हैं वो जनरेशनल गैप है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि वो एक 30-40 साल पुराने काम करने वाले लोग हैं। अब नई जनरेशन आ रही है, अब सबके बच्चे आ रहे हैं, तो अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के भी बच्चों को देखेंगे तो है तो सारे जवान हैं, सब यंग जनरेशन है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये जो वाइज सिक्योरिटीज के मालिक है वो आप ही हैं, या फिर आपसे ऊपर कोई हाथ है कि यार वो भी कंट्रोल करता है चीजों को? नहीं, मेरे फादर है याकूब हबीब साहब, वो उन्हीं की बदौलत आज हमें जितना मालूम है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, मुल्क की इकोनॉमी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में, या किसी कंपनी की डिटेल्स, जो कुछ हमें जितना भी मालूम है वो हमारे फादर से हमारे पास आया। तो हमारे से ऊपर हमारे फादर हैं, सीईओ बेसिकली वही हैं। हम तो आप समझ लें कि उनके ब्याह पे सिर्फ संभाल रहे हैं चीज़ों को। हम ऐसा तो नहीं बोले नेपोटिज्म है यहाँ पे? जैसे वालिद के साथ ही बेटा आ गया। नहीं, वो तो देखें, अब किसी चीज़ को करने के लिए तो आपको अपने अंदर भी कोई ना कोई ये सलाहियत तो चाहिए होती है, कैपेबिलिटीज़ तो आपको भी चाहिए होती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी अगर कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं वो फादर से जरूर। ये आप याकूब उनकी बात तो नहीं कर रहे? याकूब लंबा जो बड़े मेगा स्टार बने हुए होते हैं भाई स्टॉक मार्केट के, वही तो नहीं है? जी जी, वो मेरे फादर ही है। अब तो फिर आपको आप खुद कमाने की जरूरत क्या है? माशाल्लाह यार, इतना आपके अब्बू का फैला हुआ बिजनेस है, फिर आपने क्यों इतनी मेहनत करनी है? आप घूमे भाई, यूएसए वगैरह घूमते हैं। नहीं, फादर को हमने ज़िंदगी भर मेहनत करते हुए देखा है, तो ये भी चीज़ उनसे ही हमारे अंदर आई है कि मेहनत तो करनी है। आपने बताया याकूब सर आपके वालिद हैं, कोई ऐसी नसीहत बताएं जो आपकी जिंदगी बना के रख दी उन्होंने? उन्होंने काफ़ी बार हमने समझाया भी है, वो यही है कि अपनी
चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए। जैसे आप- वैसे याकूब सर ने कभी मारा है वगैरह आपको? बहुत मारा क्या आप निशान दे सकते हैं? नहीं अभी तो नहीं मारा के निशान होंगे, लेकिन हाँ बचपन में बहुत धुलाई हुई है हमारी भी यार चीज़ मतलब ये से। यासिर तो ऐसे मारे मतलब पाइप वाइप से मारे जाहिर सी वैसे बात हाथ है, से? जब आपका बच्चा ऐसी जब हमारे भी आज बच्चे होगा, जब हमारे बच्चे भी जब ऐसी हरकतें करेंगे जैसे हम करते ऐसे थे, क्या तो करी हम थी आपने ऐसी हरकत? जैसे याकूब सर ने, मैंने तो देखा बड़े माशाल्लाह मतलब मासूम अगर- आदमी है वो। मतलब अगर आप 14 साल की उम्र में क्या देखते गाड़ियाँ वाड़ियाँ कल्टी कर दें गाड़ियाँ घुमा उल्टी कर दें, तो फिर जाहिर सी बात है अब्बा ने कितने मारना मारते थे आप 14 साल की उम्र में? तो आपने अब्बा ने मारना ही, कोई अच्छा काम तो नहीं किया हमने, लेकिन हाँ उस वक्त मजा आता था, अच्छा लगता था। अबू का मार खाना कि गाड़ी खाना? दोनों नहीं, वालिद की माँ ही आपको सिखाती है दोनों कितनी में चीजें। सीखे। अच्छा यासिर भाई, कभी ऐसा हुआ है? देखो हमारे साथ तो बहुत हुआ है, हम लोग ना बाइक वगैरह यानी कभी सीवीओ वगैरह पे हम चले जाते थे और अबू इस तरह, बेटा किधर हो? अबू नीचे ही है। अच्छा ऊपर आ जाओ 5 मिनट। अब बंदे यार अल्लाह खुदा की कसम कैसे बताऊं, वहां से भाई के भगा भगा के किसी तरह घर पहुंचते हैं, अल्लाह बस मेरे को पहुंचा दे, अबू मार देंगे। ऐसा आपके साथ हुआ? अबू को झूठ बोल दिया और फिर लग गया? मुझे ऐसा लगता है कि आधी जिंदगी मैंने यही किया तो पकड़े गए कभी? वो हमेशा पकड़ा गया। फादर तो फादर होते हैं। अगर वो चले आपको जरा बेटा, इस उम्र में तो मैं भी था। मैं समझता हूँ अगर फादर आपको कुछ नहीं बोले तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पकड़े नहीं गए, वो सिर्फ पर्दा रखते हैं। कि आपको जगह कौन सी पसंद है जाना, फेवरेट प्लेस टू विजिट? क्या अगर मेरा पहाड़ों पे जाने की पहाड़ों की खूबसूरती देखने का मूड होगा तो मैं पाकिस्तान में घूमूंगा, मैं नॉर्थ साइड पे जाऊंगा। मुझे अगर समंदर की खूबसूरती देखनी हो या मुझे थोड़ी पहाड़ों की और समंदर की दोनों की खूबसूरती देखनी हो, मैं बलूचिस्तान जाऊंगा। अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मैं यूएसए जाना पसंद करूंगा, वहाँ भी बड़ा खूबसूरत यूएसए, है। वहाँ पर जो सारी चीजें लीगल होती हैं, जो यहाँ पर लीगल होती है वहाँ पर लीगल होती है वो। किन चीज़ों की आप बात करें जो वहाँ पर लीगल है, यहाँ पर तो आप जो समझ रहे हैं मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ नहीं, ना। ऐसा नहीं जैसे है, मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे, इसका क्या मतलब है? वो तो बात है ना कि आपको मुस्कुराहट आ रही है। ये तो डिपेंड करता है ना कि कौन किस चीज़ को किस तरह परसीव कर रहा है। हम जिस चीज़ को इलीगल कहते हैं हो सकता है वो अब आपके लिए नॉर्मल हो गया वो? नहीं, मेरे लिए नॉर्मल नहीं होगा, उनके लिए नॉर्मल हो गया। उन मुल्कों में लीगल है, नहीं ना, पाकिस्तान अभी में, हम मैं तो पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं नहीं, आप खुद कह रहे हो। अच्छा आप एक बात बता दो, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, आपने पढ़ाई कितनी करी है? मैंने बैचलर्स सिर्फ पाकिस्तान में किया है, बाहर भी गए? नहीं, मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स पाकिस्तान में किया है, हाँ, बैचलर्स आ गया। और बाहर गए हो ना पढ़ने के लिए? बिल्कुल बाहर तो गया। माहौल आपको लग रहा होगा आप ये तो नॉर्मल चीज है यार, हम तो घूमते रहते हैं साथ, क्या हो गया? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं बाहर पढ़ के बाहर रह जाऊं और मैं बाहर ही काम करूं तो मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। हम तो वापस आए इसीलिए कि हमने जितना जिंदगी में सीखा है वो अपने मुल्क के अंदर वापस लेके आए, उस चीज़ को हम आगे यहाँ पर आके कैरी आउट करें। नॉर्मल स्कूल है ना, उसमें 9th क्लास में एक साइंस का प्रोजेक्ट आता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर। हम बच्चे इतने एक्साइटेड होते ये पढ़ने के लिए कि हम वेट करते थे यार इसमें हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। उसमें टीचर आती थी इंग्लिश में, इंग्लिश समझा के चली जाती थी। अब हम लोग को तो चाहिए था भाई, ओ लेवल्स में तो बिल्कुल पूरा तरीके से बताया जाता था कि भाई माशाल्लाह ये सारी चीजें हम ऐसा है। हमारे को तो ऐसे बताया जाता था, हम बोलते हम कैसे पैदा हुए, तो बोला परियां छोड़ के गए। अब आप बताएं तो ऐसे बच्चे आगे जाकर टिकटॉकर ही बनेंगे जिसको ऐसा लगता है कि उनको परियां छोड़ के गई हैं। तो हमें तो बिल्कुल वो सारी चीजें दी नहीं जाती ना, कि आजकल चेंज करना चाहिए ना माइंडसेट कि यार बच्चों को एडवांस चीजें, जब वो 4 साल का बच्चा वो सारी चीजें खोल लेता है जिसमें 18+ लिखा होता है, उसको पे भी क्लिक कर लेता है, तो उसको तो सारी एजुकेशन दे देनी चाहिए। देखिए एजुकेशन बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि वो बच्चा इस इंफॉर्मेशन या इस नॉलेज को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज तो पूरा ही टैक्स भरता है, लेकिन जो दूसरे इदारे हैं, लेकिन वो सिर्फ अगर पूरा वो भरता है 100% स्टॉक में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना कि आप कुछ भी बचा सकें। ऑप्शन होता तो आप नहीं भरते। देखिए अगर ऑप्शन होता तो फिर इतना रेगुलेटेड इदारा नहीं होता। स्टॉक मार्केट तो आपको पता है एक वाहिद इदारा है जो सिर्फ वाइट मनी के ऊपर काम होता है। ऐसा है ही नहीं कि आप कैश पे आके वहाँ पर काम तो कर सर सकते इसमें हो। एक सवाल था, देखें अब स्टॉक मार्केट को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है ना। देखें दुबई की आप स्टॉक मार्केट या कोई भी दुनिया में आप देख लो, उसमें फर्क ये कि इलीगल पैसा भी लग रहा होता है, तो कम से कम उनकी स्टॉक मार्केट तो बड़ी बेहतरीन चल रही है ना, तो हमारे यहाँ पर लगाना जाए ब्लैक मनी। नहीं देखिए यहाँ पर या तो फिर वन साइड आ जाए ना। अगर हम सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की बात करें यहाँ तो टोटल वाइट है, लेकिन जब बाहर दूसरे किसी भी काम की बात करते हैं तो आधा होता है आधा नहीं होता। अगर हर इदारे को इसी तरीके से कर दिया जाए और इतना ही रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दी जाए कि हर इदारे को इतना टैक्स भरना ज़रूरी हो जाए तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। आप सुपरस्टिशंस पे बात आई थी, आपको सुपरस्टिशंस पे भरोसा है? कोई भी नहीं है मतलब यार वो कि बिल्ली रास्ता काट गया है तो कारवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आज बिल्ली रास्ता काट गई थी, आज पैसे नहीं लगाएंगे स्टॉक मार्केट में। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके हाथ कभी बुरा हुआ है बिल्ली की रास्ता काटने पर। मैंने तो मैं गया ही नहीं ना, मैं रुक गया, मैंने बोला बिल्ली ने रास्ता काट दिया मैं तो जाऊंगा ही। मैं नहीं मानता। वैसे बहुत अभी एक मैंने सुना था कि वो बोलते थे, आपने भी शायद सुना हो, आपने नहीं सुना होगा, अमीर लोग हैं नहीं सुना होगा, कि ना कोई चुड़ैल वगैरह आया ना तो कपड़े उतार दो, डर के भाग जाएगी। तो मैंने उतार दिया, अगले दिन फेसबुक पर तस्वीर डाल दी उसने, बाद में पता चला वो भूत थी ही नहीं। तो शादी से पहले सब इस्तिखारा करा था, तो स्टॉक मार्केट में भी कर लो ना, इस्तिखारा लगा लो।
कि यार ये पैसा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, सब कुछ कर लिया करो। इस्तिखारा किसी भी चीज़ के लिए करारा किया जाता है, और लेकिन स्टॉक मार्केट में आप आने से पहले आप इसका इस्तिखारा कर सकते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप हर ट्रेड के पीछे इस्तिखारा करेंगे तो फिर तो वो ट्रेड आपकी मिस हो जाएगी। नहीं तो सर पक्का हो जाएगा ना यार, पैसे कहीं नहीं जाने वाले भाई, इस्तिखारा करा के बैठा बाय द हूँ। टाइम आपका इस्तिखारा पूरा हो गया, उसने वो पैसे बना लिए उस स्टॉक ने उसमें, तो उसके बाद अगर आप आते हो तो फिर आप ये नहीं बोले कि इस्तिखारा के बाद भी मैंने नुकसान कर दिया। बाद में उसमें नाम डाल देंगे। अच्छा जैसे एक इस्तिखारा से हमारे को डायरेक्ट एक ही बात याद आती है, निकाह, शादी, रफीका याद लाना, ये तीनों चीजें। आपकी एक बेबी, एक ही खातून से हुई है शादी, तो माशाल्लाह शादी हो गई है, शादी के बाद जो होता है वो भी सब हो गया माशाल्लाह, वलीमा। तो अब और वलीमे के बाद जो होता है वो भी हो गया माशाल्लाह, मेरे खर्चा। तो बच्चे भी हैं। तो शादी कैसे हुई, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। लव तो हुआ होगा कभी? इसमें हमेशा से मेरी एक सोच रही है कि अगर शादी करनी चाहिए तो माँ बाप की खुशी से करनी चाहिए। शादी के बाद सब यही बोलते हैं। शादी से पहले भी मैं यही बोलता था। अब तो ये बोल, मैंने बोला शादी के बाद ये भी बोलते हैं सब। हाँ देखो, अभी तो वाइफ सामने खड़ी हुई है तो फिर हाँ ये बोलना पड़ेगा मुझे। ये भी बोलते हैं। अच्छा अब ये तो वाइफ आ चुकी, अब कुछ चांस नहीं है ना पलटने का। इससे पहले क्या क्या, कितनी रंगीन रही जिंदगी? रंगीन तो जिंदगी बिल्कुल नहीं रही है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी में कुछ देखा नहीं है। क्या देखा है आपने? पूरी दुनिया घूमे, देखा है चीजें क्या है, क्या देखा है मतलब क्या होता है, क्या पार्टी लाइफ है लोगों की, और कितनी खुश मिजाज क्या? ये लोगों की जिंदगी में तो पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है। और इसलिए आप यूएस से बार-बार तो नहीं जाते हो? वो खुशगवार लाइफ देखने के लिए। बीवी बोले मैं साथ नहीं यहाँ पर तो घर पे तो हम काम का बोल के जाते हैं। मतलब आप जाते हो उसके लिए हो, आपने एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मैंने पैसा वैसे तो कमा लिया, आप कुछ और जाते काम के लिए वो सब दिख जाता है। हाँ जाते काम के लिए वो दिख जाता है। लेकिन आपको पता होता है मैं दिखेगा जरूर। यहाँ पर तो ये होता है बाहर निकलूंगा बल्कि देखूंगा तो पकड़ लेंगे मेरे को। हाँ बिल्कुल ऐसा। फेमिनिज्म, इसको कितना सपोर्ट करते हो? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, मैं तो समझता हूँ। औरत मार्च को सपोर्ट करते हो आप? औरत आप मार्च किधर थे, नजर नहीं आए, मैं तो घूम रहा था। औरत मार्च का तो ये आपने नाम दिया, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि एक औरत हो या मर्द हो, दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के और काम काज करने के और सक्सेसफुल होने के। तो एक मरतबा ये हुआ कि मैं रास्ते से जा रहा था, तो एक खातून थी माशाल्लाह, अच्छी खूबसूरत खातून थी, उनके हाथ में कोई चार्ट था, तो वो अचानक ना मुझे बोली मेरे को लेस बांधना है, आप ये चार्ट पकड़ लो। मैं पकड़ के खड़ा हो गया, इतने में 4-5 मौलवी साहब आए, मुझे उठा के ले गए। अरे मैंने बोला भाई मुझे क्यों मार रहे हो? बाद में पता चला उस चार्ट पे लिखा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब पता है मैं ये लेके खड़ा हुआ, मुझे पता भी नहीं है तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को कितना सपोर्ट करता है? अगर आप फेमिनिज्म को सपोर्ट बात ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जब आप कहते हैं तो इसके तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन आप हमें तो ये समझना है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके पीछे उसकी पूरी कहानी क्या है। अल्फाज चाहे जो भी हो, मतलब मेरे ख्याल से सबका यही है कि जितनी इक्वल राइट्स एक मर्द के पास है वही इक्वल राइट्स एक औरत के पास भी होनी चाहिए। और मैं चीज़ को बेहतरीन, आपने पता है क्या है, मर्दों से तो बना के रखिए, जो औरतें सुन रही है ना वो भी यासिर से खुश हो रही है, बंदा बड़ा अच्छा है हमारे। ये बात सच है और ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब देता हूँ ना। डिप्लोमेटिक की बात ही मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी औरत को उसकी सलाहियतों पर नहीं चलने दो तो जो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है उसको आप जानोगे कैसे? अच्छा जैसे भाई एक सिंपल सी, आप सो रहे हो अपने ही पलंग पर, अकेले सो रहे थे, सुबह उठे एकेडी बने हुए, क्या करोगे? एकेडी आपके साथ नहीं है, आप ही एकेडी, तो फिर क्या करोगे? मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कुछ ना करे बगैर एकेडी बन जाता हूँ तो फिर तो मैंने कुछ भी नहीं सिर्फ किया। एक दिन के लिए ना, एक दिन के लिए कि एकेडी बनना सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि उनका नाम बड़ा है या इसलिए बनना है क्योंकि उनके काम बड़े? आप बताओ, नाम तो बड़ा है माशाल्लाह, उनका जब नाम लेते हैं ना ऐसा लगता है कोई एड्रेस बता रहा है किसी घर का। नाम बनाने के लिए अकील डेडी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, तो अगर मैं बगैर एक रात सोऊं और सुबह उठ जाऊं बगैर मेहनत करे तो मेरा नाम अगर अकील डेडी पढ़ भी जाए तो मैंने कुछ किया नहीं उसके नहीं, तो पीछे। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप, अगर आपको लगता है उतनी बड़ी पर्सनैलिटी, जैसे कि मेरे से किसी ने पूछा और मेरे को बन भी गया था, मुझे बोला कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैंने बोला बिलावल भुट्टो बनना चाहता हूँ, तो पूरा अगला दिन अब्बू से पूछ के पानी भी पीना पड़ा। तो ये मसले रहते हैं। ठीक है, जब ये बात नहीं होती कि मैं सुबह उठूँ तो एकेडी हूँ तो मैं क्या करूँगा। अकील करीम डेडी साहब खुद एक ब्रांड है, ही इज़ अ ब्रांड हिमसेल्फ, तो पीपल हु फॉलोज हिम आई एम श्योर दे मेक मनी। और जो नहीं करते और जो ये समझते हैं कि वहाँ तक ये ऐसे ही पहुँच गए, तो मेरे ख्याल से सबकी बहुत बड़ी गलती है कि जिस मुकाम पे वो आज पहुँचे हुए हैं उसके पीछे बहुत मेहनत है
अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इतना सारा माशाल्लाह नोटों की बरसात हुई है आप पर, इसकी छींटे अपने क्लाइंट्स पर भी उड़ाते हो कि नहीं? कौन सी बरसात हुई है मुझे नहीं पता। ये तो अपने को, आपको तो यार आप क्लाइंट्स चाहिए ना, तो आपको तो ऐसे लोग आएंगे भाई, यासिर भाई बहुत बरसात हो रही है इसके पास, तो हमारे पास भी छींटे आएंगे, तो उस हवाले से कोई क्लाइंट को फायदा भी हुआ है क्या? नहीं भाई बिल्कुल, यासिर भाई आप भाई वो नहीं मुर्शिद का हाथ चूमते, तो यासिर भाई का हाथ चूमते हो यार, माशाल्लाह क्या पैसा दिलाते हैं। बिल्कुल जितने भी क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत पैसे खुश हैं। कमाए भी हैं, यूएसए में मिलते हैं और यूएसए में भी मिलते हैं और दुनिया में हर जगह मिलते हैं, पैसे कमाए वो भी यहाँ के खुश ठंडी भी करने हैं, आते हैं वहाँ पे। और एक अच्छा सबका पोर्टफोलियो भी बना हुआ है, और अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो वो भी एक दिन स्टॉक मार्केट की इतनी अच्छी बातें करेंगे। जो आपने चीजें देखी होगी, लोग आते हैं इतना सब कुछ, वो उनका परसेप्शन ये होता है कि यार इसमें नुकसान ही होता है, उनके लिए क्या मैसेज है कि यार ये नुकसान, तो तरीके क्या है फिर देखिए कमाने के? कितने लोग कहते हैं कि हम पैसे हार गए, वो सारी सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, वो सुबह लेते हैं शाम को बेचते हैं। तो गलती क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलती जो सबसे बड़ी है वो है कि वो उनको ये नहीं मालूम कि वो किस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं या किस लिए लगा रहे हैं, या उनका पैसे लगाने का मकसद क्या है। वो कह रहे हैं कि आज हम सुबह लें और शाम को देख लें कि 5-10 लाख रुपया गए या आए। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि इससे घर नहीं चलता, ये आपके ऊपर की इनकम हो सकती है। आप तो बोल रहे हो आपका घर बाहर, यूएसए के टिकट वगैरह सब उस पर चल रहा है और दिख भी रहा है, और वही बात है कि दिख तो रहा है स्ट्रैटेजी और आपकी तरीकाकार क्या है स्टॉक में पैसे लगाने को, इन्वेस्टमेंट करने के। कि आपके पास ऐसी क्या टेक्निक है कि लोग जो नए क्लाइंट्स हैं वो आपके पास हैं? कल को मेरे पास 1 लाख लोग आ जाए एज एन इन्वेस्टर, तो क्या वो पैसे कमाएंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें दूसरी राय नहीं है। क्या बात कर दी यासिर भाई, मतलब जो आएगा आप पैसा कमाएगा, और जो नहीं, जिसको जो नुकसान होगा उसको यासिर भाई अपनी जेब से भरेंगे। ये कहते हैं ना, ये इसे कहते हैं क्लाइंट। ये अपनी क्लाइंट की मोहब्बत देखे कितनी है कि जिसका जो नुकसान होगा यासिर भाई अपनी तरफ से पे करेंगे। बहुत अच्छी बात है यासिर भाई, ये इससे आप ऐड कर ले, नफा भी पे मैं रख लूंगा। ये मैं कह रहा हूँ इनको सियासतदान बना दो। अब आप जब स्टॉक मार्केट में आए तो किसी ने तंग किया? याकूब भाई तो खुद लगे हुए थे, लेकिन आपको बोला कि यार तू किस फील्ड में जा रहा है, पैसा नुकसान होगा? चाहे खानदान हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जो लोग वहाँ पे साथ बैठते हैं, हर इंसान एक बार जरूर बोलता है कि स्टॉक मार्केट में काम करना रिस्की है, स्टॉक मार्केट में काम करना ऐसा है, स्टॉक। लेकिन आप बोले रिस्क है तो इसका मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, तो आप कभी नुकसान नहीं कर सकते किसी चीज। तो आप कायल कर लेते उन लोगों को, किन लोगों के अपने वो खानदान वालों को, भाई ये ठीक है, कायल करने की, बल्कि आप तो ये बोलते गए बेटा समझाओ नहीं, बल्कि लाओ पैसा दो, तुम्हारा भी लगा देता हूं। कायल करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको आज नहीं दिख रहा तो उनको 1 साल बाद दिख जाएगा, 2 साल बाद दिख जाएगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर वो आपको देख लेंगे, जब आप गाड़ी में जाते थे इसके बाद बाइक पे जा रहे हो तो वो देख लेंगे। और अगर मैं फर्मली ये कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इससे अच्छी जगह नहीं है कोई कि आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। आप हर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं। आप अगर आज की तारीख में आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, आप सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जाओ, आपको 3-4 अरब रुपए लगाने जाएंगे, कहाँ से लाएं 3-4 अरब रुपए? लेकिन अगर मुझे सीमेंट के इंडस्ट्री में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी, तो मेरे पास स्टॉक मार्केट अवेलेबल है। मुझे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आना है तो मुझे 2-3 अरब 4 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर मुझे किसी कंपनी का हिस्सा बना है तो मैं स्टॉक मार्केट आ जाऊँगा। मुझे स्टील की इंडस्ट्री में आना है, इस तरह मुझे फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में, मुझे किसी भी किस्म की इंडस्ट्री में आना है, मुझे किसी भी इदारे में आना है, या मुझे किसी भी किस्म की प्रोडक्शन कंपनी के साथ अगर पार्टनरशिप करनी है, स्टॉक एक्सचेंज मेरे लिए बेस्ट तरीका है और जरिया है कि मैं उन कंपनीज का उसके अंदर पार्टनर बन सकता हूँ, सिर्फ उनके शेयर्स खरीद के। मतलब इससे आपके भाई से कितनी बनती है हसन याकूब से? जैसे कि आप हमारे भाइयों में तो पता है क्या होता है, जंगलियों की तरह लड़ाई झगड़े, मतलब लड़ाई झगड़े तो थोड़ी दूर की बात है कि एक दूसरे पे थूके फेंकते हैं। आप में है ऐसा? यार नहीं, सोफिस्टिकेटेड हमारे अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है, और हसन से मेरी बहुत ज़्यादा बनती है। इनफैक्ट हसन भी हमारे साथ, हसन भी डायरेक्टर हैं वाइट सिक्योरिटीज के। दोनों हाथ से पैसा ले रहे हैं आप लोग, कहीं रुक नहीं रहे। देखिए हर बंदे का अपना रोल है ना। हसन इज अ रिसर्च एनालिस्ट हिमसेल्फ। कंपनीज अच्छी हैं, और क्योंकि हमने देखा इतनी सारी कंपनी लिस्टेड है, कुछ ही काम किए, बाकी सब अगर मैं सर बोलूँ तो कचरा है। लेकिन क्या जो 300 कंपनीज इनएक्टिव का मतलब है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी नहीं होती है। लेकिन क्या वो कंपनीज अच्छी नहीं है? वो बहुत अच्छी कंपनीज है, वो आपको डिविडेंड देती हैं। आज की तारीख में अगर आप सिर्फ पावर सेक्टर की डिविडेंड यील्ड देख लें तो एक 25 रुपए वाला शेयर आपको साल के 10 रुपए डिविडेंड दे रहा है। ये आपका 40% रिटर्न है। ये रिटर्न आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। अजीब अजीब बयान आ जाते हैं, जैसे कि जो बाइडेन का कोई बयान आ गया तो उसपे वैसे हमारी मार्केट बिल्कुल नीचे चले, वॉल्यूम ना होने की वजह से बड़ा नुकसान। नीचे बिल्कुल आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन क्या वो नीचे रहेगी? क्या हम एक दिन के लिए स्टॉक मार्केट आए? उस बयान से क्या हुआ था, जब एक बहुत बड़ा बयान आया था उस वक्त क्या मार्केट हिली थी? एक बहुत बड़ा बयान आपने जरूर सुना होगा कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश ये तो ज्यादा पानी आता है। उस वक्त क्या हुआ था स्टॉक मार्केट में? तो बिल्कुल हलचल मच गई होगी। क्या हुआ? नहीं, इतना बड़ा बयान आ गया, उससे मुल्क में पानी की किल्लत हो गई।
माशाल्लाह खूबसूरत सब कुछ है, सारी चीजें। एक्टिंग में कभी बना के यार एक्टिंग कर लेने चाहिए, नए नए हीरोइनों के साथ काम करने को मिलेगा। नहीं, या कभी फिर आपके बना- लिए आपकी वो जो माशाल्लाह रफीका हयात है वही एक हीरोइन काफी है। कौन आती? रफीका हयात, यार देखा मैं कह रहा हूँ बर्गर लोगों को पता ही नहीं खाली सूझी, बर्गर लोग जानते ही नहीं। जैसे भैया आपके साथ आखिरी में एक गेम खेलेंगे जिसमें 2 सेकंड का आपके पास टाइम होगा जवाब देना, 2 सेकंड से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। और इसमें जवाब ऐसा नहीं देना कि यार बहुत ज्यादा, बहुत कम, लंबा, छोटा, ऐसा कोई जवाब नहीं देना है। आपने जवाब बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिफिकली देना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एफिल टावर कितना बड़ा है, तो आप ये नहीं बोलोगे बहुत बड़ा, आप बोलोगे 15 फुट। कुछ ना कुछ आपने ऐसा बोलना है, भले गलत बोलो ठीक बोलो, लेकिन बोलना जरूर है आपने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान? पाकिस्तान बाबर आजम। नीम का पत्ता कड़वा है तो खाने वाला कौन? इंसान। किसकी शक्ल अच्छी है लेकिन मुंह बंद रखना चाहिए? मेरी अपनी। ये डिप्लोमेटिक आप जवाब दोगे, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या आया। बोल दो, सच बोल दो। नहीं, मेरी अपनी सही है। अच्छा, आपके सर पे कितने बाल हैं? 666। अंडे किसने दिए? मुर्गी में। दूध किसने दिया? गाय में। सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में फेंकू कौन है? सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में वो फेंकू है। नहीं, इतना लंबा जवाब आप कवर करने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपने बोला जो इतना टाइम मिलेगा आपको पूरा जवाब देना था, ये तो खराब हो गया। आईटी सेक्टर के फार्मा सेक्टर? आईटी सेक्टर। कौन सी कंपनी ज्यादा पसंद है? टीआरजी और सिस्टम्स। एकेडी या हारिफ हबीब? एकेडी। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिए PSMU के पेज पे। शुक्रिया।